हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हियर आई एम गोइंग टू अयोध्या फ्रॉम बनारस। और बनारस हमारा सेकंड मे का था। थर्ड मे को स्टे करने के बाद फोर्थ मे को हमें 1:30 के अप्रॉक्स फ्री हो गए थे हम बिल्कुल। पर मेरी सिस्टर को ये था कि हम उसे स्पर्श दर्शन करने हैं। अगर आप मेरे ब्लॉग देखते हैं तो आपको पता होगा कि हमने पहले स्पर्श दर्शन नहीं कर पाए थे ड्यू टू क्राउड। हम उनको दर्शन को नहीं कर पाए थे तो हमें वो करने थे। एक्चुअल में मुझे नहीं, मेरी सिस्टर को। तो शी टोल्ड मी दैट कि वो दर्शन करके ही जाएगी, नहीं वरना नहीं जाएगी। पर मेरा ये था कि नहीं, मुझे तो अयोध्या जाना है। और 1 बजे के बाद जो मेरी ट्रेन थी वो लगभग 2:30 की थी और मरुधर एक्सप्रेस में हमारा रिजर्वेशन था। और वो अयोध्या जाती है बेसिकली, तो मैंने उसको बोला कि मैं तुम्हें अयोध्या मिल जाऊँगी। पहले तो उसने बहुत ना-नुकुर करी, फिर मैंने अपनी बड़ी बहन को कॉल करा, माँ को कॉल करा। फिर इन सब ने फाइनली, आप बिलीव नहीं करेंगे, 2 मिनट थी मेरी ट्रेन को और 2 मिनट के अंदर ही मैं स्टेशन पे पहुँची थी। जैसे ही मैं स्टेशन पे पहुँची, मेरे सामने मेरी ट्रेन थी और मैं तुरंत अपनी ट्रेन में बैठ गई। यहाँ पे पहले मैं थोड़ा-सा ऐसे ही जोड़े-वोड़े में थी, फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा अपने आप को करा क्योंकि 2 घंटे के बाद फाइनली हमारा डेस्टिनेशन आ चुका था। और यहाँ पे मैं फाइनली अपने स्टेशन पे उतर गई। ये मेरी ट्रेन थी लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस, जिससे मैं आई थी और आते-आते हमें यहाँ पे 4 बज गए थे। मेरे मतलब घर पे जभी भी से मैंने याद सँभाली है, तब से ना श्री राम जी ही हमारे इष्ट रहे हैं। बाकी सारे भगवान जी भी हैं, नो डाउट, बट इनसे कुछ डीप कनेक्शन है क्योंकि बाबा ने हमेशा इन्हीं को प्रे करा है। इन्हीं के लिए मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे प्रेयर्स करी हुई हैं। यहाँ पे आने के बाद अच्छा एक चीज़ थी, हम ना यहाँ पे 4 बजे पहुँचे थे और फिर एक नई जगह पे जाना और आपके पास हार्डली 2 आवर्स हो, मन में इतना केओस था कि हम टाइम से पहुँच पाएँगे कि नहीं पहुँच पाएँगे। पर भगवान के पास जाना था, आ गए थे तो सारा कुछ उन्हीं पे छोड़ दिया था कि हे भगवान जी, अब सब आप ही सँभालोगे। उसके बाद हम स्टेशन से बाहर निकल गए थे और स्टेशन से बाहर निकलते ही मतलब कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। आई मीट दैट गाइडर भैया, इन्होंने स्टेशन के बाहर से ही मुझे पिक कर लिया था। मुझे नहीं पता था पहले ये गाइडर है, लेकिन फिर मुझे जाना था तो मैं इन्हीं के साथ बैठ गई और यहाँ पे मैं उनको समझाती हुई या इनसे पूछती हुई कि भाई कैसे है, तो आप खुद समझिए। अच्छा आप सुनिए, मैं आपको बताती हूँ। आपका नाम क्या है वैसे? विशाल मिश्रा। कूल। मेरा नाम ज्योति दीक्षित है। मेरे पास हार्डली 1.5 घंटा है और मुझे सब कुछ एक्सप्लोर करना है जितना मैं कर सकती हूँ। 8 बजे मेरी ट्रेन है मरुधर एक्सप्रेस विच इज कमिंग फ्रॉम वाराणसी और मुझे घर जाना है इटावा एनी हाउ। सो अगर आप मेरी हेल्प करें कि मैं चीज़ों को जल्दी से घूम लूँ तो दैट वुड बी गुड। मैं सारे करवा दूंगा, 8 बजे तक छोड़ दूंगा मैं। 8 बजे आप मुझे स्टेशन छोड़ देंगे? बिल्कुल मैम, एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच। तो हम सबसे पहले घाट से स्टार्ट करते हैं। हाँ, आपको जैसा लगे, अगर आप जिम्मेदारी ले रहे हैं दैन इट्स ऑल अप टू यू। क्या नाम बताया था एक बार और? विशाल मिश्रा। विशाल मिश्रा। ओके। और यहाँ पे अब मुझे थोड़ी सी शांति मिल गई थी, थोड़ा सा सुकून आ गया था कि चलो अब टेंशन नहीं है। अब फाइनली मैं भगवान के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने लायक है यहाँ पे, उनको भी एक्सप्लोर कर पाऊँगी। तो सबसे पहले भैया ने बोला कि हम वहाँ पे चलते हैं सरयू घाट। सरयू घाट में भी शाम को आरती होती है, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास कि हम सरयू घाट में मतलब थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर पाए। बस यहाँ पर मैं गई, मैंने सरयू जी को थोड़ा सा ऐसे आचमन करा, उनके पैर छुए और मतलब ये काफ़ी बड़ी नदी है, मैंने पहली बार देखा, लेकिन ठीक है, मैंने उनको थोड़ा सा आचमन वगैरह करा। भैया ने यहाँ पे मेरे बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक करे और भैया ने लेकिन हर जगह मेरे फ़ोटोज़ बहुत क्लिक करे हैं। लिटरली मेरे पास अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ हैं, मैं चाहिए तो लास्ट में भी उनको शो करूँगी, स्लाइड अप कर दूँगी। और यहाँ पर भैया मुझे लेके जा रहे थे जहाँ पे ना हर बार रिकॉर्ड बनता है। शायद ऐसे होता है कि राम मंदिर में 1.5 लाख दिए जलाए गए, 2 लाख जलाए गए, 2.5 लाख जलाए गए, तो बस उसी जगह पर लेके जा रहे थे जहाँ पर हर टाइम रिकॉर्ड बनता है। और वो जगह इतनी सीनिक थी, इतनी अच्छी थी, मतलब उस जगह पर व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे थे। उस जगह की जो वाइब्स थी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और ये वहाँ का ही कुछ इंटरेस्ट था। और हर वॉल पे हर जगह आपको बस ये महसूस होता रहेगा कि हाँ, आप भगवान जी की नगरी में हो। और ये वो जगह है, यहाँ पे लोग नहा भी रहे थे और ये ना थोड़ा सा सरयू जी का पानी इसमें कट करके डाल दिया गया है ताकि इसमें सरयू जी का थोड़ा सा हमें ऐसे मिक्सअप मिले। यहाँ पे ये लता चौक था, यहाँ पे ये लता जी के लिए जो भी योगी आदित्यनाथ ने इनको बीड़ा गिफ्ट करी थी, तो कुछ इसका इन्होंने लता चौक बनवाया हुआ था। ये भी बहुत फेमस स्पॉट है अयोध्या में, आप यहाँ पे आके भी देख सकते हैं। और उसके बाद हम निकल गए थे यहाँ पे सूर्य द्वार को देखने के लिए। सारा मतलब पता है, मैं हर बार यही बोल रही थी, मैं कह रही थी ये सूर्य द्वार है, वो कहते नहीं आगे है, फिर मैं बोलती ये सूर्य द्वार है, वो कहते नहीं नहीं आगे है। पर हर बार ये सूरज भगवान जी के ऐसे ये सर्कल से बना रखे थे उन्होंने, ये जो वो थे, सारी चीज़ें हमें उन्हीं का
व्यू दे रहे थे, उन्हीं के बारे में बता रहे थे, बट एक्चुअल में सूर्य द्वार ये था, कुछ ऐसा दिख रहा था। यहाँ पर भैया ने हमें रोका, काफ़ी सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ ली। अच्छा सॉरी, वो नहीं था, ये वाला सूर्य द्वार था जो एक्चुअल में था। यहाँ पे ही भैया ने रोकी थी, बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह खींची थी, और यहाँ के बाद हम सीधा निकल लिए थे कनक भवन के लिए। ये हमारा कनक भवन का रास्ता है। अच्छा, जब मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था ना, तब भी कनक भवन एज इट इज़ था, क्योंकि ये कहा जाता है राजा दशरथ जी ने मुँह दिखाई में अपनी बहू को, मीन्स माँ सीता को गिफ्ट करा था। अब यहाँ पे आने के बाद ये देखो भैया मुझे रिकॉर्ड करते हुए, और वो इतने ऐसे पोजेस बता रहे थे, ऐसा लग रहा कि नहीं मैम टर्न मत होना, सीधे ही चलते रहना, ठीक है अच्छे आ रहे हो, ओके अब टर्न हो जाइए, कुछ ऐसे करके वो मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। और वहाँ पे जाने के बाद सीधा फिर मैं अंदर चली गई जहाँ पे भगवान जी विराजमान थे। वहाँ पे अंदर बहुत अच्छे कीर्तन चल रहे थे, लोग बहुत तेज़ी से राम नाम का जप कर रहे थे। तो मैं वहाँ पे 4 से 5 मिनट बैठी, मैंने भी भगवान जी का नाम लिया। और यहाँ पे भैया का वीडियो चल ही रहा था कि मैम सीधे ही चलना, टर्न मत होना, जब मैं बोलूँ आप तब टर्न होना। तो मैंने कहा ठीक है चलो होते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ टर्न हो गई। टर्न होने के बाद फिर मैंने इस पूरे मंदिर को थोड़ा सा रिकॉर्ड करा। रिकॉर्ड करने के बाद अंदर गई, और यहाँ पर फाइनली मैं माँ सीता जी की जो चरण पादुका थी, जो यहाँ पर विराजमान है, और ये माना जाता है कि उनकी असली वाली चरण पादुका है। तो यहाँ पर फिर मैं माँ सीता के पास गई। यहाँ पे भैया मुझे स्टिल रिकॉर्ड ही कर रहे थे, वो बोल रहे थे ठीक है मैम आप कुछ ऐसे मत करना, बट आप रिकॉर्ड ही होते रहना। मैंने कहा ठीक है। यहाँ पे माता जी की चरण पादुका है, यू कैन सी दैट। और पता है मुझे इतना ओवरवेल्म मैं फील कर रही थी, इतना मेरा हार्ट फुल ऑफ उसमें था कि बस कहाँ आ गई हूँ मैं। और उसके बाद मन में थोड़ा सा ये भी था कि हम राम मंदिर पहुँच पाएंगे कि नहीं। और हर बार मैं भैया को बोल देती भैया चलिए आप चलते हैं मंदिर। वो बोले नहीं मैम अभी नहीं, अभी एक और जगह चलते हैं। मतलब ऐसे ही वो जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे, और उसके बाद वो जा रहे थे। अब यहाँ पे फाइनली हम हनुमानगढ़ी आ गए थे। और मैंने ये सुना था कि हनुमानगढ़ी में ना 350+ सीढ़ियाँ हैं जहाँ पे चढ़ना पड़ता है, बट ये शायद लोकल के थे और इनको बहुत सारे शॉर्ट रास्ते भी पता थे। तो ये हमें सीधा VIP रास्ते में लेके आए, जहाँ पर ना ज़्यादा सीढ़ियाँ थी, थोड़ा ऊंचाई सी भी थी, और लगभग 5 कनक भवन से 5 या 7 मिनट लगे होंगे। तो भैया ने मुझे यहाँ पे ला के छोड़ दिया था। और देखिए भैया ने मतलब जहाँ पे वो कैरी कर सकते थे वहाँ पे उन्होंने मेरा बैग भी लिया, यहाँ पे अपने प्रसाद वगैरह लिया था। प्रसाद वगैरह लेने के बाद हम सीधा मंदिर में पहुँच गए। और आप बिलीव नहीं करेंगे, ये 1 घंटे के हनुमानगढ़ी के जो दर्शन थे वो मुझे 5 से 10 मिनट के अंदर हो गई। सीधा मुझे ले गए, ले जाके मुझे लाइन में लगा दिया। लाइन में लगाने के बाद बोले कि नहीं नहीं आप इस तरीके से चले जाना, ये सीधे सामने भगवान जी थे। और वहाँ पे फिर मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और यहाँ पे आने के बाद ये पिलर्स कुछ बता रहे थे भैया, इसका इंपॉर्टेंस बता रहे थे। तो फिर मैंने यहाँ पे भी प्रसाद वगैरह चढ़ाया, इनको भी नमन करा, और बोला भगवान बस कुछ ऐसा कर दो कि हर 1 महीने में तो नहीं, लेकिन हर 6 महीने में तो मैं आपके द्वार पे आ ही पाऊँ। इतना बोलने के बाद फिर भैया मुझे यहाँ से लेके जाने लगे थे फाइनली श्री रामचंद्र की जन्मभूमि पे। और पता है शाम होते होते मार्केट में इतनी वाइब्स आ रही थी, बिल्कुल एकदम अच्छा सा महसूस हो रहा था कि हम बहुत पावन नगरी में हैं, बहुत पावन जगह पे हैं। और यहाँ पे हम निकल चुके थे सारे व्यूज़ को एंजॉय करते करते श्री राम जन्मभूमि के साइड पे। यहाँ पे ना मतलब एक सर्टेन जगह ही है जहाँ तक आप फ़ोन को ले जा सकते हैं, उसकी ज़्यादा मतलब आगे आप फ़ोन को नहीं ले जा सकते। एक लॉकर रूम होता है, वहाँ पे आपको जमा करना होता है। यहाँ पे आने के बाद मंदिर में सामने ही कुछ ऐसी मूर्ति थी जो लिटरली करोड़ों की प्राइस की थी, कुछ 80 करोड़ की थी, कुछ 90 करोड़ की थी। और वो वहाँ पे गुप्त दान में आई थी। भैया ने मुझे उनके बारे में बताया, अगर मैंने शायद उनको रिकॉर्ड कराया, अभी आगे आपको दिखेंगी। यहाँ पे हम मंदिर के साइड ही जा रहे थे क्योंकि हमें अपना लगेज भी जमा करना था, फ़ोन को जमा करना था। तो इसके लिए वी आर मूविंग फॉरवर्ड कि हाँ हम जल्दी जल्दी से पहुँच जाए। और देख सकते हैं आपकी रात हो गई थी। पता है मुझे टेंशन भी हो रही थी। कुछ 6:30 का ये टाइम था, 6:30 या 6:45, 8 बजे मेरी ट्रेन थी। और आई वॉज जस्ट सेइंग टू भैया कि भैया प्लीज़ हो जाएगा ना। वो बोल रहे थे अरे मैम आप आराम से, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे ये उनका मुख्य द्वार है। द्वार पे भैया ने मेरी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ली, कुछ व्यूज़ किए। मैंने ये थोड़ा सा रिकॉर्ड करा था। मैंने कहा था चलो यादें तो बना ही लेती हूँ अगर आई हूँ इतनी दूर पे। और यहाँ पे ये जो गेट है ना, इसी के पास जो वो महंगी महंगी सी मूर्ति थी भगवान जी की, महंगी क्या वो प्राइसलेस है एक्चुअल, अब स्थापित हो चुकी हैं तो वो सारी थी। और यहाँ पे हमारे लगेज को कलेक्ट जब डिपॉजिट करना था जो भैया ने किया था। और यहाँ पे भी देखिए उन्होंने एक प्यारा सा वीडियो मेरा रिकॉर्ड करा। उसके बाद हमने अपना सामान सारा पैक करवा दिया। और उसके बाद हम सीधा दर्शन के बाद ही निकले। फिर यहाँ पे भैया ने मुझे बहुत ही स्पेशल रबड़ी और जलेबी खिलाई, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार खाई थी, एंड दिस टेस्ट अमेजिंग। उसके बाद हम निकल गए थे अपने स्टेशन के लिए। और यहाँ पे मैंने भगवान जी को लिया, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इमोशनल होते हुए मैंने एक भगवान जी के यहाँ से मूर्ति ली थी। और फिर मैं आ गई फाइनली स्टेशन पर। अच्छा, तो एक चीज़ जो भैया ने टोटल मेरे से चार्ज करा था इन 2 to 3 आवर्स का, वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़्यादा था, बट मेरे पास वक्त नहीं था और मैंने इतनी जल्दी इतनी सारी चीज़ें घूमी तो मुझे ठीक ही लगा। उन्होंने मुझे कॉस्ट करा था 1000 रुपीज़ फॉर 3 आवर्स, पर उन्होंने इतने अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लोर करवा दी
तो फिर मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आई बॉट सम स्नैक्स फॉर माई सिस्टर और उसके बाद फिर मैं आ गई थी सीधा स्टेशन पे। और आपको पता है क्या मैंने बदतमीजी करी, मैं गलत ट्रेन में चढ़ गई। यस, मैं गलत ट्रेन में चढ़ गई। मैं लगभग 100 किलोमीटर तक गलत ट्रेन में मैंने ट्रैवल करा। आफ्टर दैट आई कॉट माई एक्चुअल ट्रेन मारुतर एक्सप्रेस, जिसमें मेरी बहन जा रही थी। फिर मैंने 12 से उसको चेंज करा और ये लगभग 4 बजे के अप्रॉक्स हम यहाँ पे स्टेशन पे उतर चुके थे। थोड़ा सा ठंड भी लग रही थी। फिर यहाँ से हमने एक लोकल ट्रेन को पकड़ा और लोकल ट्रेन को पकड़ते हुए हम अपने घर की साइड मूव करने लगे। लगभग 5 और 5:30 के अप्रॉक्स हम स्टेशन से उतर गए थे। स्टेशन से उतर के वी हैड अ ऑटो ओवर देयर। और ये मैं अब थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही तो मेरी बहन ने मेरे को परेशान करते हुए कि नहीं नहीं ऐसे नहीं। उसके बाद फाइनली हम घर पे आ गए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।